नमस्कार, जैसा कि आप देख रहे हैं न्यूज बिहार। देखिए अभी पटना में खबर चला है कि टेलीकास्ट के माध्यम से बोल रहे हैं कि अपराधी पकड़ा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ नेतृत्व आए हुए हैं, अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए थे। इन पे पूछे जाएंगे सवाल। पूरे शासन प्रशासन और बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी से लेके एक एक बच्चा रुपेश जी की हत्या से बहुत दुखी है और चिंतित है। सुबह बिहार में रुपेश जी ने अपनी अलग पहचान बना लिया था। बहुत अल्प काल में ही रुपेश जी ने अपने आप को समाज में स्थापित किया, तो वो हमेशा लोगों की मदद करते थे। हमारी भी पर्सनली उनसे जान पहचान थी और मैं कह सकता हूं कि हर कोई चिंतित है। अब पुलिस काम कर रही है। पुलिस आज शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ निष्कर्ष पे आया है। मैं यहाँ पे आया हुआ था आज अपनी भावनाओं को उनके परिवार के साथ शेयर करने के लिए मैं यहाँ आया हुआ था। मुझे मालूम है कि परिवार बहुत विचलित और चिंतित है, पूरा समाज बहुत विचलित और चिंतित है, पूरा बिहार विचलित और चिंतित है। हम कभी भी इस तरीके के अपराधी तत्व को कोई भी प्रश्रय नहीं देते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं, चाहे अपराधी कितना भी बड़ा होगा, अपराधी को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया जाएगा और उसकी सजा तय है। और मैं आज इसी बात के लिए यहाँ पे आया हूँ और इनके पूरे परिवार को इस बात का भरोसा देने आया हूँ कि जरूर से जरूर अपराधी को पकड़े जाएंगे, रियल कल्प्रिट्स को, और उन पर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी और उनको सजा जरूर मिलेगा। सर, बच्चे की पढ़ाई और एक नौकरी की भी बात यहाँ के परिवार के लोगों का कहना था। जी, ये बात हम लोग के सामने भी आई है। हम लोग अपने स्तर से भी और सरकार के यहाँ भी हम लोग मांग करेंगे। इसमें क्या हो सकता है नहीं, ये तो सरकार विचार करेगी, लेकिन इस मांग को जरूर हम सरकार के यहाँ रखेंगे और हम लोग अपने स्तर से भी इसमें, सामाजिक स्तर से भी इसमें परिवार को मदद करने का प्रयास करेंगे और हम लोग इसके लिए कार्यक्रम करेंगे। सर, कब तक का आधार लगा के रखा जाए? देखिए, आज ही पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद परिवार की प्रतिक्रिया भी है कुछ, लेकिन पुलिस जरूर निष्पक्ष है। पुलिस बहुत कठोर है और बहुत सही और सीधी कार्रवाई कर रही है और सही कल्प्रिट तक पुलिस पहुंचने का, और पुलिस एविडेंस के साथ उसको एक्सपोज करना चाहती है, इसलिए समय लग रहा है। पुलिस के पास कुछ सूचनाएं, तथ्य था, लेकिन पुलिस एविडेंस के साथ इतने महत्वपूर्ण केस पे जब तक नहीं आएगी तब तक लोग विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए पुलिस एविडेंस जुटाने में लगी हुई है और उस एविडेंस को कोरोबरेट करेगी इस घटना के साथ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। चलिए, धन्यवाद सर, अपने न्यूज बिहार से बातें की और कीमती समय। देखिए, संतुष्ट की बात है कि पटना पुलिस आज 20-22 दिन के बाद ये जो दावे की, जो घोषणा की है, ठीक है। यदि रेपिड का ही मामला है, हत्या किया गया है उसी के चलते, तो हत्यारा कौन है या कि ये इतनी बड़ी छोटी घटना के चलते, छोटी बड़ी बात के चलते इतना बड़ा घटना हो गया, तो ये तो मान लीजिए कि जहन में नहीं हो रहा है, घुस रहा है। लेकिन आगे के हमारे आले अधिकारी जो बिहार का है, वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हत्यारा कौन है, सुपारी देकर हत्या करवाया गया है, कौन सुपारी किलर है, सब हम लोग भेदन करके पब्लिक के सामने, समाज के सामने, मीडिया के सामने हम लोग इसको ही करेंगे। तो सरकार आज कर रही है, भरोसा लेकर आदमी चल रहा है कि सरकार न्याय करेगी, सुशासन की सरकार है और न्याय के भरोसा पर आदमी चल रहा है। सरकार अब कहाँ तक न्याय देती है, तो भरोसा आज सरकार पर ही लेकर चल रहे हैं। बिहार पुलिस के जांच से आप लोग संतुष्ट है या सीबीआई? संतुष्ट और असंतुष्ट की बात नहीं है। यदि बिहार पुलिस की जांच से यदि सही अपराधी पकड़ा जाए, उसको सही दंड दिया जाए तो सही है, नहीं तो सरकार फिर आगे की जो रास्ता है उसको अख्तियार करेगी, उसको ये करेगी कि हाँ, सही अपराधी कौन है, अपराधी को सही दंड मिलना चाहिए। एक सामाजिक लड़का का हत्या हुआ है जो कि समाज के साथ था, समाज के में रहता था, न किसी से आज तक कोई मुँहा टोटी हुआ, तो फिर हत्या क्यों हुआ, हत्या होने का कारण क्या था, ये हम लोग जानने के लिए उत्सुक है। पूरा समाज जानने के लिए उत्सुक है, हम लोग भी जानने के लिए उत्सुक है कि हत्या के कारण क्या। रोड रेज तो कह रहा है, रोड रेज में झगड़ा में हुआ है ये हत्या, इससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? संतुष्टि की बात यहाँ नहीं है। बात है कि अपराधी मिलना चाहिए। जो अपराध किया है, रोड रेज में भी अपराध हुआ है, तो अपराधी जिसके साथ रोड रेज हुआ था वही अपराध किया है, वही मर्डर किया है, या कि कोई इसमें ऊपर का आदमी है जिसको कि माने क्राइम किलर को सुपारी देकर अपराध करवाया है, ये सब तो मामला सामने आनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, रुपेश जी घर आए तो आप लोग जानकारी? नहीं, कोई घटना नहीं था ऐसा। कोई एक दिन पहले जो गोवा से आए थे तो हम लोग से बात हुआ है, कोई ऐसा बात नहीं था, कोई उनसे झंझट नहीं था। कोई सरकार जो थ्योरी कर रही है पुलिस के रोड रेज में हुआ है ये, तो इसको आप लेकर क्या करते हैं कि सरकार किसी को बड़े को बचाने के लिए एक मतलब इस तरह की? अब ये तो सरकार कर रही है, सरकार के आले अधिकारी कह रहे हैं कि नहीं, रोड रेंज में झगड़ा हुआ है, रोड रेंज में हुआ है, तो ठीक है, सरकार तो कह रहे हैं आले अधिकारी ना कि हाँ, ये क्राइम किलर का काम है, यहाँ की रोड रेंज में ही वही लोग अंजाम दिए हैं इतना बड़ा।
तो ये तो कह रही है सरकार के आले अधिकारी या सरकार के यहाँ हम लोग इस घटना के सही जो मर्डर है चाहे जो सही अपराधी है उसके तहत तक जाकर उनको सजा देंगे। हम लोग विश्वास कर रहे हैं सरकार के ऊपर कि देखिए आगे सरकार क्या कर रही है। और अभी तक जो जांच पुलिस की चल रही है उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट? अभी तक तो जो आई है सामने आई। आप एक जमीनी नेता के स्तर पर भी देखे जाते हैं। आपका नाम अरुण जी है, आप भी यहाँ आए हुए हैं। आप बताइए कि आप आए हैं तो यहाँ के परिवार के लिए क्या खास है? पहले अपराधी पकड़ा जाए और परिवार का अपराधी को दंड मिले तो वो सबसे बड़ी सफलता होगी। उसके बाद तो समाज इतना मजबूत है कि इनको किसी तरह का कष्ट हम लोग नहीं होने देंगे, मजबूती से लड़ेंगे। अपराधी को सरकार बचा रही है, सबसे मूल बात ये है। ये वीआईपी जोन में हुआ है, 300 करोड़ का सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। एयरपोर्ट से चलने के बाद कौन उसका पीछा कर रहा है ये नहीं डिटेक्ट कर सकते। जरूर। इसलिए सरकार अपराधी को बचा रही है। आज साइंटिफिक एनालिसिस होता है, कौन आधार पर आप कह रहे हैं रोड रेसिंग। इसलिए ऐसे इस मामले को समाप्त नहीं होने देंगे। इसके लिए सरकार को यदि बचाएगा तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सर, मीडिया के माध्यम से सरकार को क्या अल्टीमेटम देना चाहते हैं? बिल्कुल रियल अपराधी को पकड़े, साइंटिफिक एनालिसिस करे, सीबीआई से इसकी जांच हो। ये यदि निकम्मे हैं तो इसकी जांच सीबीआई से कराने के लिए वो रेफर करें। देखिए, हम लोग रुपेश सिंह के घर पे आए हुए हैं जहां वो घटना घटा था। यहाँ तमाम नेतृत्वगण नेतागण आए हुए हैं। देख सकते हैं कि यहाँ लोगों का काफी भीड़ लगा हुआ है और देखिए किस तरह से लोगों का अल्टीमेटम भी है कि अगर गुनाहगार नहीं पकड़ा जाता है तो इससे भी तीव्र गति से और सरकार पर प्रहार होगा और बहुत सारी बातें होंगी। नमस्कार, बने रहिए। नहीं तो कल के डेट में तो समाज से विश्वास लोग का खत्म हो जाएगा। कल कोई समाज का सेवा करने के लिए तैयार नहीं होगा। जैसे ही घटना हुई है ना, कल के डेट में पूरा बिहार में कोई सामाजिक स्तर पर समाज के साथ समाज का सेवा करने के लिए तैयार नहीं होगा। आज मेरा फैमिली टूट गया, आज मेरा परिवार टूट गया, आज मेरा भाई चला गया, आज मेरा चिराग बुझ गया। तो क्या किया था मेरा भाई? समाजिक सेवा किया था। तो समाज के यदि एक सेवक की हत्या हो जाए, इतना निर्मम हत्या हो जाए, तो कल से तो हमको भी डर लगेगा कि हम समाज का सेवा करेंगे, फिर मेरा हत्या हो जाएगा। आपको भी डर लगेगा कि आप मीडिया चला रहे हैं, आप भी कहीं सही जगह जाइएगा तो आपका भी हत्या हो सकता है। हर समाज के तबके के लोग, हर लोग इससे डरे हुए हैं कि कल हो सकता है कि हम बोले तो हमारा भी हत्या हो जाए। जब एक समाज का सेवा करने वाला, एक समाज का बेटा, एक समाज का दुलारा, एक समाज का दीपक की समाज का सेवा करने वाले का हत्या हो गया और सही अपराधी नहीं मिले, तब तो हम लोग को डर, तो पूरा समाज को भी डर रहेगा कि कल हम समाज के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। समाज में हत्या किसी का हो जाए, एक निर्दोष आदमी का हत्या हो जाए, हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, नहीं तो कल हमारा हत्या हो जाएगा, परसों दूसरे का हत्या हो जाएगा, दूसरे दिन दूसरे का हत्या हो जाएगा। इसलिए मेरा तो सरकार से निवेदन है और आले अधिकारी से निवेदन है कि सही अपराधी को निकाला जाए और निकाल कर उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए कि समाज में, बिहार में, पूरा भारत में एक संदेश जाए अच्छा कि नहीं, एक सामाजिक आदमी को हत्या हुआ है, एक निर्दोष आदमी को, इसलिए हत्यारा को कड़ा से कड़ा सजा दिया गया। अच्छा, इतने लोग आप कहीं ना कहीं जब चिराग पासवान भी आए थे तो बोले थे सुरक्षा के लिए कम से कम यहाँ ये दिया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखा। तो नहीं हुआ है, ठीक है, हम लोग इसमें पहल करेंगे, कोई बात नहीं। हम ज्यादा जिम्मेवारी तो हम लोग की बनती है ना, जो लोग जी सर, ये कॉन्टैक्ट नंबर उनके भाई का हम लोग के पास रहना चाहिए। हाँ, बता दीजिए अपना नंबर। सीएम साहब का बयान आया था, डीजीपी साहब से अपना मीटिंग किए थे, डीजीपी साहब से बैठाकर अपना 1-2 दिन इस केस पर सख्त निर्देश दिए थे कि अपराधी को मिलना चाहिए, अपराधी को कड़ा से कड़ा सजा होना चाहिए। और पार्टी के लोग आए थे, बहुत लोग आए थे यहाँ, पक्ष भी के लोग आए थे, सब लोग आए हैं, संतावना देकर आज जो पुलिस बता रही है उससे अगर आप संतुष्ट नहीं होते तो क्या आप मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आप लोग चाहेंगे कि मुख्यमंत्री से मिल करके अपनी बात, अपनी पीड़ा? नहीं, मुख्यमंत्री से तो हम लोग मिलेंगे ही, इसलिए मुख्यमंत्री से मिलेंगे कि हमारे बिहार के राजा हैं, उनसे हम अपना दुख सुनाएंगे, हम अपने परिवार को लेकर जाएंगे, उनके बच्चा को लेकर जाएंगे और जाकर हम तो उनके पार्टी से उनके जुड़े हुए हैं, उनके पार्टी के सिपाही हैं, 15 साल से उनके पार्टी की सेवा कर रहे हैं। हम बिहार के सारण जिला में जिला कार्यकारिणी में मेंबर है जदयू में, और मैं जिला का जदयू का प्रवक्ता हूँ। और हमारा भाई का हत्या हुआ है तो हम तो मुख्यमंत्री जी से जाकर मिलेंगे कि आपके सिपाही के भाई का हत्या हुआ है और हम आपका सिपाही है 12 साल से। नहीं मुख्यमंत्री की तरफ से आपके पास? नहीं, अभी तो कोई मुख्यमंत्री जी के पास से हम लोग के पास कोई नहीं है। कोई बातचीत नहीं? मुख्यमंत्री जी मीडिया में कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया में अपना बयान जो दिए हैं वो सुने हैं।
देख रहे हैं कि हर तरफ से दिग्गज यहाँ पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी भी मतलब ऐसा कोई मंत्री नहीं है कि जो नहीं आए, सभी पहुंचे, लेकिन अभी तक कोई भी आश्वासन पूर्ण नहीं हुआ। सबसे अंत में बिहार का ब्रह्मस्थी समाज का नेता लोग आया है जी, तो अंत आए तो दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। सब लोग आया भाषण करके चला गया है, लेकिन ये ब्रह्मस्थी समाज का नेता लोग इसको अंजाम तक पहुंचाएगा और अपराधी को उचित दंड मिलेगा। हाँ, इसके लिए जो करना होगा उसके लिए बिहार का ब्रह्मस्थी समाज तैयार है करने। तो यहाँ के लोग, यहाँ के परिवार के लोगों को ये परिपूर्ण तरीके से ये रहे कि आप लोग जब आए हैं तो सही तरीके से ये होगा। एकदम बिल्कुल बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिए, जो करना होगा सो करेगा। है कि जो हत्यारा था असली जी, वो भी इस गांव में आया था। वो भी इस गांव में आया था। हाँ, और उतना दुखी कोई नहीं था। सर, जब इतना कंफर्म है तो इस पे कार्रवाई अब करना हम लोग को तो अभी तो पता ही चला है, यहीं आने पर पता चला है, तो हम लोग जाके उठाएंगे हल्के ढंग से। क्या नहीं करेंगे वो तो मुख्यमंत्री जी जानते हैं, हमारे बिहार के राजा हैं। उनसे यहाँ तो के जितने भी दिग्गज नेता हैं भैया सब आए और सब चले लोग गए। आए खास तौर पे आपके बगल में ही हमारे सिग्रीवाल जी हैं, हाँ। चाहे सुशील मोदी जी हैं, समस्त नेता है। जी। कहीं ना कहीं सभी लोग कह कर गए कि हाँ हम लोग हैं, एक साथ सरकार खड़ी सब है। लोग बोल कर गए और कहीं ना कहीं ये भी बोले कि हम लोग देखते हैं कि नौकरी मिल सके और बच्चों को पढ़ाई के लिए। हाँ, सब लेकिन लोग अभी बोल कर तक कोई गए, ऐसा सब लोग आश्वासन मिला है कि देकर- नहीं? सब लोग संतावना देकर गए, आश्वासन देकर गए, लेकिन जाने के बाद में कहीं से किसी आदमी का ऐसा बयान नहीं आया या हम लोग से कोई बात नहीं करके कहा कि हाँ मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, मुख्यमंत्री जी से आश्वासन दिए हैं कि परिवार को सुरक्षा दिया जाएगा, परिवार के उसके विधवा को कहीं जॉब दिया जाएगा, उसके बाल बच्चा के पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था किया जाएगा, या उसको कोई आपदा के घड़ी में उसको आपदा का जो कोष है उसमें से दिया जाएगा। अभी तक कोई ऐसा कोई हम लोग के पास मतलब जितने भी बिहार के दिग्गज नेता थे सभी चले सभी आए लोग और यहाँ आकर चले गए, लेकिन अभी लास्ट तक ऐसा कुछ नहीं मिला आपको कि कोई नौकरी मिल सके, बच्चों के पढ़ाई के लिए कुछ भविष्य उज्जवल हो, कोई कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं कहा कि कोई गया है ऐसा नीतीश जी का कोई कॉल आया था क्या सर? नहीं, हम लोग के पास अभी मुख्यमंत्री अभी तक वो आए भी नहीं है, कोई कॉल भी नहीं आया था। और मान लीजिए कि अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुआ है, आप लोग क्या डिमांड करते हैं? सीबीआई का डिमांड करते हैं या अरेस्टिंग? तो अभी हम लोग न्यूज के माध्यम से सुन रहे हैं कि हाँ रेप का रोड रेप का मामला है। हम लोग अभी बिहार सरकार का जो आईजी है सर, आईजी का कहना था, हाँ, बयान ये आया न्यूज था। आईजी के वहां से आया था, हम लोग बयान उसको आया न्यूज था पर डाले थे सर, कि लेकिन क्या सत्यता है अभी तक पहुंच गए हैं। जी, जी। अपराधी को हम लोग पकड़ लिए हैं और हम लोग इसका उद्भेदन कर रहे हैं, सत्यता तक हम लोग पहुंचेंगे और हम लोग अपराधी को पकड़कर कड़ा से कड़ा सजा देंगे। सर, लास्ट एक सवाल, कहीं ना कहीं नीतीश जी का सरकार है, नीतीश जी से और यहाँ के सरकार से क्या गुहार है, एक बार बता दीजिए। तो नीतीश जी से यहाँ के सरकार से यही गुहार है कि वो रुपेश जी एक सामाजिक लड़का थे, बिल्कुल, इस समाज के लिए वो हीरा थे सर। समाज के लिए हीरा थे जी। और अपने परिवार के लिए, बाल बच्चा के लिए कुछ नहीं करके गए। जी, पूरा सरकार उनका सारा चीज खोज ली, खंगाल ली। तो अब तो सरकार को और यहाँ के जनता को या बिहार सरकार को या हमारे मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि इस आफत की घड़ी में उनके परिवार को, उनको बाल बच्चा को सुरक्षा दें और उनके जीवन यापन के लिए और बच्चा के पढ़ने के लिए। और वो पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है, एक कोई नौकरी मिल जाए जो वो अपना जीवन यापन कर सके। तमाम मंत्री आए थे सर, और सुशील मोदी जी भी आए थे, जब ग्रेजुएशन का कागज भी वो देख कर गए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम सरकार से इस बात पर बात करेंगे ताकि इस पर जल्द से जल्द कोई बात हो, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं बना। नहीं, अभी तक तो कोई हम लोग के पास ऐसा। संजय झा साहब भी आए थे, MLC सुशील कुमार मोदी जी भी आए थे, सब लोग आए थे, सरकार के लोग भी आए थे, पक्ष के लोग भी आए थे, विपक्ष के लोग भी आए थे, सब लोग आए, सब लोग अपना संवेदना व्यक्त करके गए। लेकिन अभी कोई कहीं से कोई ऐसा हम लोग को नहीं मिला है कि हाँ उनके परिवार को, उनके बाल बच्चा के या उनके सिक्योरिटी के लिए या उनके बाल बच्चा के भविष्य के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। ये चाहे मुख्यमंत्री से मिले हैं, मुख्यमंत्री से बात किए हैं, ऐसा कोई हम लोग के पास अभी कोई न्यूज़ नहीं है। चलिए, धन्यवाद सर अपने न्यूज बिहार से बातें करने के लिए। नमस्कार। जो आप देख रहे हैं घटना इतने दिन से हुआ है, अभी तक परिवार वालों को कुछ सुझावपूर्ण तक नहीं मिला है, ना अरेस्टिंग हुआ है, ना यहाँ के किसी सदस्य को नौकरी भी लगा है।
पूरे समाज के लोग, परमर्शी समाज के लोग, हर परिवार बहुत ही दुखी है, आक्रोशित है और सब लोग मिलकर के यहाँ इस घटना के परिवार के पास आए हैं और अब सरकार के पास जाएंगे, डीजीपी के पास जाएंगे, गवर्नर राज्यपाल के यहाँ बात रखेंगे और मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाएंगे ताकि इस तरह की साजिश जो हुई है इसका पर्दाफाश हो, दोषी गिरफ्तार हो, इसको टाल मटोल नहीं किया जाए। ये बहुत बड़ी बिहार के लिए घटना हुई है और इसमें कोई आदमी पीछे नहीं हटेगा। हर आदमी मिलजुल करके इस घटना का पटाक्षेप कराने के लिए हर स्तर पर अपना प्रयास करेगा, ऐसा मेरा सोच है। जानकारी नहीं थी और ये सब जो भी बात आ रहा है इस सब बात को हम लोग को नॉलेज में नहीं है। परिवार में ऐसा कोई घटना नहीं थी, रोड रेज की मामला था और इतनी छोटी बात के लिए इतना बड़ा हत्या नहीं हो सकता है, तो हमारा जहन में बात नहीं आ रहा है। लेकिन अब सरकार के आला अधिकारी इसको कर रहे हैं तो ठीक है, सरकार के आला अधिकारी के पास ऐसा कोई अपना एविडेंस होगा तो वो एविडेंस मीडिया में अपना बयान करेंगे, लेकिन हम लोग को ऐसा कोई जानकारी नहीं है। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि घटना रोड ऐसा कोई बात नहीं हुआ, हम लोग ऐसा बताया नहीं। हम लोग पुलिस से यही बोले हैं कि उनका कोई ऐसा झमेला नहीं था, न हम लोग के नॉलेज में बात था कि हाँ उनका कोई उनसे झमेला था और या कोई उनका लफड़ा था या किसी से उनका अपना पर्सनल द्वेष था, दुश्मनी था, ऐसा हम लोग के नॉलेज में, हमारे परिवार के उनके पत्नी के तक नॉलेज में नहीं है। वो भी शेयर की है मीडिया में, पुलिस में, कि हम लोग के नॉलेज में ऐसा नहीं है। अब पुलिस इस बात को कह रही है तो उसको कहाँ से एविडेंस मिल रही है कि यहाँ परिवार के लोग को जानकारी है, तो हमको नहीं पता। अच्छा, अगर पुलिस ऐसा बोल रही है तो क्या लगता है कहीं ना कहीं इस मामले को दिशा बदलने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? ये देखिए, पुलिस इस मामले को यदि कह रही है, दिशा बदलने वाली बात आप लोग कह रहे हैं, लेकिन देखिए सरकार के आले अधिकारी हैं, सरकार है, पुलिस यदि दिशा को बदल देगी तो कहीं ना कहीं से तो एविडेंस ला कर रखेगी ना। ऐसा नहीं ना है कि अपराधी, हम अपराध नहीं किए हैं तो हमको अपराधी घोषित कर दिया। अपराधी तो मिलना चाहिए। इतनी छोटी बात, इतना बड़ा हत्या, ये तो हमारे जहन में ये सवाल नहीं आ रहा है कि रोड रेप का बात यदि हो रहा है तो ऐसा तो बिहार में बहुत होता है, चलते चलते लोग का हो जाता है, लेकिन इतना बड़ा हत्या और ये जो हत्या करने वाले हैं आकर एकदम जान से मार देने वाले स्थिति में आए थे, 10-10 गोलियां मारे हैं, ऐसा तो हमको नहीं हो रहा है। लेकिन अब सरकार कह रही है, पुलिस विभाग कह रही है, तो पुलिस विभाग इसको यही करेगी, अपना समय से उसको जांच पड़ताल कर रही है और सच्चाई का तह तक जाएगी कि हाँ सच्चाई क्या है, किस लिए इसका हत्या हुआ है, क्यों ये घटना हुआ है। हम लोग तो ये जानने के लिए इच्छुक है कि आखिर रुपेश जी यदि सामाजिक लड़का थे, समाज के लिए चाहते थे, समाज के लिए जीते मरते थे, तो फिर उनका दुश्मन कैसे हुआ, और दुश्मन हुआ तो इतना बड़ा दुश्मन हो गया कि हत्या करने पर उतारू हो गया और एविडेंस को ख़त्म करके गया कि रुपेश जी अपना बयान तक नहीं दे सके। तो रोड रेप का बात होता तो इतना बड़ा मामला सामने नहीं आता और इतना बड़ा हत्या नहीं होता। लेकिन अब पुलिस कह रही है तो हम लोग मान कर चल रहे हैं, पुलिस अपना एविडेंस देगी। एविडेंस का इंतजार है आप लोग? हाँ, एविडेंस देगी कि हाँ परिवार के लोग जानते हैं। तो अब आगे आप लोग क्या चाहते हैं? आज का जो हम लोग यही चाहते हैं कि सही अपराधी को निकाला जाए और पूरा देश में संदेश जाए कि नहीं, एक सामाजिक आदमी को यदि निर्दोष आदमी को हत्या किया जाता है तो सरकार का यही ये है कि उस पर माने कानूनी कार्रवाई किया जाता है और कानूनी संगत उस पर न्याय किया जाएगा, तभी से लोग का विश्वास होगा, जनता को विश्वास होगा, समाज को विश्वास होगा, सब लोग को विश्वास होगा। अच्छा, आप लोग अभी जो निष्कर्ष निकल रहा है उसके बाद आप लोग संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं, क्या इसके बाद आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आप लोग मिलना चाहेंगे क्या? हाँ, मिलेंगे हम लोग मुख्यमंत्री जी से, तो हम मिलने के लिए बोले हैं, मुख्यमंत्री जी से जाएंगे, मिलेंगे। हम मुख्यमंत्री जी के पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सिपाही है, हमारा तो ऐसे भी मिलने का अधिकार है। हम जाकर अपना दुख सुनाएंगे मुख्यमंत्री जी को, हमारे देश के राजा है, हम उनका सिपाही है, हम उनका 15 साल से पार्टी का कार्यकर्ता है और मुख्यमंत्री जी से हम खुद मिलेंगे जाकर। अभी तक एक बार मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है? नहीं, मुख्यमंत्री जी से हमको अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। उनके सब पार्टी के लोग आए हैं, आकर यहाँ सब मिलकर हम लोग को संवेदना में व्यक्त कर गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी से हम लोग को अभी तक नौकरी के बारे में जो बातचीत लोग कर रहे थे कि आपके
मतलब कि रुपेश जी की पत्नी के लिए रोजगार नौकरी की, अभी तक उस दिशा में कोई पहल हुई है अभी तक? नहीं, अभी तक तो हम लोग को ऐसी कोई सूचना नहीं है कि नौकरी के लिए सरकार की तरफ से कोई या उनको आपदा की राशि या उनके बच्चा को पढ़ने लिखने के लिए या उनके परिवार की सिक्योरिटी के लिए। हाँ, रोहित जी यहाँ आए थे तो बोले कि परिवार की सिक्योरिटी के लिए और ये बच्चा के पढ़ने के लिए हम व्यवस्था करेंगे। तो तेजस्वी जी भी बोले थे कि बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था हम करेंगे, क्या उस समय? हाँ, हमारे तेजस्वी जी बोल कर यहाँ से गए थे, लेकिन वो तो दिल्ली चले गए। उनके लालू जी का तबीयत बहुत ही था, उधर से लौटे उसके बाद में हम लोग के पास ऐसा कोई नहीं है। जाकर मिलेंगे सब लोग से, अच्छे रहेंगे। देखा जाए कि अरेस्टिंग का या यहाँ के देखिए, आज पुलिस के स्तर पे ये बात आई है सामने कि हम आज पर्दाफाश करेंगे। हम लोग भी चाह रहे हैं कि जो मूल हत्यारा है वो गिरफ्त में आवे, उस पर कार्रवाई हो। तो पहले इनका क्या खुलासा है ये देख लेते हैं। और जितनी बातें आ रही हैं तो तरह तरह की बातें हो रही है। अब खुलासा होने के बाद, चूंकि हम लोग जो आए हैं यहाँ 1 दर्जन के आसपास पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक समाज के, भूमिहार समाज के लोग आए हैं, ठीक है ना। और हम लोगों ने इसको बड़ा गंभीरता से लिया और इसको रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए हम लोग आपस में तय करके ये अपने दिवंगत रुपेश के घर पे आए हैं। और निश्चित रूप से समाज इनके लिए कुछ करेगी, समाज इसके लिए काफी तत्पर है और हम लोग इसको बढ़ाएंगे। अगर सरकार इस पे तत्पर नहीं होते तो आप लोग क्या करेंगे? तो सरकार तत्पर नहीं होगी तो फिर हम लोग तो लड़े भीड़े वाले लोग ना है। हम लोग तो जो लोकतंत्र में जो रास्ता है तो उस रास्ते चल के हम तो न्याय का मांग करेंगे ना, लड़ाई तो बढ़ाएंगे ना। हाँ, निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। हमारे समाज के एक होनहार लड़के का हत्या हुआ और ये बड़े लोगों के इशारे पर हत्या हुआ जैसा कि चर्चा है, तो उसका सरकार खुलासा जब तक नहीं करेगी तो हमारा लड़ाई तो बढ़ेगा ना। हम लोग इस लड़ाई को बढ़ाएंगे, अंजाम तक पहुंचाएंगे। सरकार से अल्टीमेटम है? सरकार का अल्टीमेटम नहीं है तो और क्या है? और क्या है? सरकार को अल्टीमेटम है इसका जो मूल हत्यारा है उसको तत्काल उसका पर्दाफाश हो, उसकी गिरफ्तारी हो। धन्यवाद सर।